शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ करते हैं। देश आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आजादी का जश्न है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार अपना संबोधन दिया है और इस संबोधन में उन्होंने कई सारी चीजों का जिक्र किया। 13वीं बार उन्होंने तिरंगा फहराया। इस दौरान पहली बार लाल किले से वंदे मातरम की गूंज भी सुनाई दी। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जब देश को संबोधित किया तो कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 सालों में भारत कैसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, कैसे भारत फ्रेजाइल 5 से बाहर निकला। अर्थव्यवस्था के साथ साथ पीएम मोदी ने विकास का नया नारा भी दिया और देश की सप्तधारा शक्ति के बारे में भी बताया। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा वो आपको सुनाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने खास मेहमान के साथ। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आज की कुछ खास तस्वीरें। तो ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे आज स्वतंत्रता दिवस के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उससे पहले वो राजघाट पहुंचते जहां महात्मा गांधी यानी बापू को नमन करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया आज भारत एट 80 में, और इसके साथ ही तीसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर जाकर के ध्वजारोहण किया, अपना संबोधन दिया। और पहली बार ऐसा हुआ जब वंदे मातरम की गूंज लाल किले पर सुनाई दी है। तो आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही अहम रहा। और इसके साथ ही हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जो बच्चे इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे उनसे भी मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो आज की ये 5 बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें स्वतंत्रता दिवस की, भारत के 80वां स्वतंत्रता दिवस। और इसके साथ ही लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का नया नारा दिया और शक्ति सप्तधारा का जिक्र उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर बताया कि कैसे विकास और देश में आगे और तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा और क्या वो 7 पॉइंट हैं। इस 7 पॉइंट में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग पावर, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी और 7वीं है सॉफ्ट पावर। तो इन 7 शक्तियों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और कहा कि ये 7 शक्तियां जब मिलेंगी तो देश हमारा विकसित राष्ट्र बन जाएगा। जो हमारा लक्ष्य है साल 2047 तक का, उस लक्ष्य को पाने में फिर हम पीछे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो इन जो 7 शक्तियों की बात है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि विकास में किस तरीके से ये शक्ति सप्तधारा अपने जो भूमिका है वो निभा रही है। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास का नारा और शक्ति सप्तधारा को लेकर क्या कुछ कहा। आज लाल किले की प्राचीर से मैं देश के सामने शक्ति की सप्तधारा का आवाहन करता हूं। पहली शक्ति है मैन्युफैक्चरिंग पावर। हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत आगे बढ़ाना होगा। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भरोसेमंद केंद्र बनना होगा। इस सप्तधारा की दूसरी शक्ति है कृषि और फूड प्रोसेसिंग। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। अब दुनिया के बाजार खुल चुके हैं। एफपीए के कारण हमें एक बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है, हमें वहां पहुंचना है। मेरी सप्तधारा की तीसरी शक्ति है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। आज जमाना एआई का है, क्वांटम का है, स्पेस का है, रोबोटिक्स का है, डेटा सेंटर्स का है। पूरी तरह एक नया क्षेत्र खुल चुका है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ये भी हर पल हमें चुनौती दे रही है। और इसलिए देश को दुनिया के लिए मार्केट नहीं बना देना, हमें इनोवेशन का हब बनना है। सप्तधारा की चौथी शक्ति है गति शक्ति। यह गति शक्ति देश के अंदर सीमलेस फास्ट कनेक्टिविटी पर हमें बल देना होगा। हमारी 5वीं शक्ति है सप्तधारा की, वो है रक्षा शक्ति। और ये रक्षा शक्ति का महत्व हर प्रकार से है। डिफेंस में आत्मनिर्भर होना अब भारत ने अनुभव कर लिया, दुनिया ने अनुभव कर लिया है। इसके बिना कोई चारा नहीं है। विश्व जब अपनी अपनी ही सोच रहा है तब भारत विश्व के लिए बाजार बन करके नहीं रह सकता है। हमें डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। सप्तधारा की 6ठी शक्ति है ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, जो ग्रीन जॉब को भी जन्म देती है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन मोबिलिटी,
ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग इन ग्लोबल स्केल हमें पा करके रहना है। सातवीं धारा है और दुनिया के लिए इसका अपना भी एक महत्व है और वो है भारत का सॉफ्ट पावर। भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत है। साथियों, सप्तधारा की इन 7 शक्तियां, सप्त शक्तियां, उद्देश्य सिर्फ एक सेक्टर में प्रगति करने का नहीं है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हमें राष्ट्र को जो लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं, जो एम्बिशन लेकर के चल रहे हैं, उस स्केल को हमें पार करने की दिशा में काम करना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेजाइल 5 का जिक्र किया कि भारत पहले फ्रेजाइल 5 में था और अब उससे कितनी तेजी के साथ बाहर निकला है। लेकिन जब इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया तो ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये फ्रेजाइल 5 आखिर है क्या। दरअसल फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई भी नाजुक या कमजोर देश, और ये फ्रेजाइल 5 का जो ग्रुप है ये 2013 में बना और इसमें वो देश शामिल हुए जिन देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो बेहद ही नाजुक स्थिति में उस दौरान थी। उस दौरान भारत को भी इसमें शामिल किया गया। इसके साथ ही वैश्विक निवेशकों को चेतावनी देना इस ग्रुप का मकसद था कि जिससे कि जो वैश्विक निवेशक हैं, पूरे दुनिया भर के जो निवेशक हैं, उनको पता लग जाए कि आखिर कौन सा देश कमजोर है, कौन सा देश मजबूत है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया। उस दौरान आपको बता दें कि मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषकों की तरफ से इस नाम को दिया गया फ्रेजाइल 5 और ये नाम दिया गया। और इसके साथ ही स्थायी या आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है ये सिर्फ एक निवेशकों को ये दिखाने के लिए कि अगर फ्रेजाइल 5 में कौन कौन से देश आते हैं और अगर आप उसमें पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि भारत जो है फ्रेजाइल 5 से बाहर हो गया। 12 वर्षों में भारत ने तेजी के साथ जो रफ्तार है वो पकड़ी है। आइए आपको सुनाते हैं। पिछले 12 साल में भारत ने एक नई रफ्तार पकड़ी। तेज गति से हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। इन्हीं देशवासियों का प्रयास का परिणाम है कि हम कभी फ्रेजाइल 5 में गिरे जाते थे। 12 साल के भीतर भीतर हम एक मेजर इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए हैं। तो भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है वो प्रधानमंत्री उसका जिक्र करते हुए नजर लाल किले की प्राचीर से। उसी पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। आर राजगोपालन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए। राजगोपालन जी, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से कई चीजों का जिक्र किया, महिलाओं का भी जिक्र किया, युवाओं का भी जिक्र किया और भारत कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है उसका जिक्र भी करते हुए नजर आया। और इसके साथ ही फ्रेजाइल 5 का जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया कि 2013 में फ्रेजाइल 5 में भारत था और अब बहुत तेजी के साथ भारत इससे बाहर आ चुका है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भारत का नाम अब गिना जाता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो भाषण है वेरी जो विकास के रूप में है, कृषि का प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, गति शक्ति, सारी की सारी प्रधानमंत्री का फोकस रहा। गति शक्ति मतलब जो ट्रांसपोर्ट, जो सिविल एविएशन, शिप बिल्डिंग, स्पेस इत्यादि का इकट्ठा करके, जनरेट करके, कोऑर्डिनेट करके ग्रीन इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी को इंपॉर्टेंस देते हुए प्रधानमंत्री का फोकस है। आप देखिए होगा पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री को निर्देश में कितना बजट प्रसन्न किया है। बजट में भी ये 7 इंपॉर्टेंस का, निर्मला सीतारमण का, अरुण जेटली का, पीयूष गोयल का जो भी बजट था पिछले 12 साल में, सारे की सारी ये ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर था। लेकिन मुझे लगता है 5 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में नेक्स्ट 5 इयर्स में मैं फोकस करूंगा करके वायदा दिया है। प्लस ये भी कह रहे थे सेमीकंडक्टर को किसी ने रोकना चाहते थे, मैंने आगे बढ़ाया सेमीकंडक्टर का। एंड सेकंड थिंग, यूथ जेन-ज़ी का प्रधानमंत्री का अपील बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन को बराबर था मुझे लगता है। लेकिन मैडम जी 80th इंडिपेंडेंस डे में मुझे एक दो चीज पॉलिटिकली बताना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 45 साल से मैं पार्लियामेंट को रिपोर्टिंग किया है। प्रधानमंत्री का दुख है, मन में पीड़ा है, वो जो पार्लियामेंट में इनके बोलने नहीं दिए थे
सारी की सारी अपोजिशन का जिम्मेवारी ठहरता हूं मैं एज अ जर्नलिस्ट। मैं कह सकता हूं कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट को अंदर सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए पार्लियामेंट को रुकवाया है। 140 करोड़ का प्रतिनिधि, 545 एमपीस है, लेकिन उसको मुंह बंद कर दिया सरकार का। लेकिन प्रधानमंत्री आज खुल्लम खुल्ला ओपनली बोल दिया है CWG गेम 2036 का माओइस्ट माइंड कैसे है उसको बारे में भी जिक्र किया था। छत्तीसगढ़ में, बस्तर में जो नक्सल का बंद किया था, लेकिन कल नक्सल का क्षेत्र बस्तर में कितना हैंडलूम साड़ी पहन करके रैंप वॉक किया है, इतना दो बंदूक बंद करके रैंप वॉक करने तक अमित शाह साहब होम मिनिस्टर का श्रेय है, नरेंद्र मोदी का श्रेय है। ये सारी के सारी इंस्टॉल माइंड पर रखते हुए मुझे लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना चाहते थे, इन टोटालिटी प्रधानमंत्री का फोकस विकास विकास विकास। बिल्कुल, और उसका असर ये भी कि फ्रेजाइल 5 से भारत बाहर हो चुका है। आपके पास मैं वापस आऊंगी क्योंकि और भी कई सारे मुद्दे हैं जिनका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने किया। आपके पास वापस आऊंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए न्यूज पंच में अब बात करते हैं देश की आधी आबादी की, यानी महिलाओं की, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया लाल किले की प्राचीर से। महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि हमने नारी शक्ति वंदन बिल पास किया था, लेकिन ये सपना राजनीतिक अखाड़े का शिकार हो गया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी राजनीतिक दलों से एक महत्वपूर्ण अपील भी की। पीएम मोदी ने सभी दलों से एकजुट होकर राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33%